नमस्कार नमस्कार 11th के प्यारे बच्चों, नमस्कार। ये वन शॉट हर उस बच्चे के लिए है जो बच्चा स्कूल एग्जाम देना चाहता है। कोर्स जिसमें कोई डेफिनेशन नहीं छोड़ी जाएगी, मेन इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सारे कवर किए जाएंगे। वन शॉट दोस्तों आप जानते ही हो हमारे कितने जबरदस्त होते हैं। एक बार क्लैपिंग बजा दो सारे, क्लैपिंग 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 क्लैपिंग। किसी बच्चे को ड्रॉप करने के बाद नीट का एग्जाम देना, उसके लिए वन शॉट है। किसी बच्चे को जेईई मेंस का एग्जाम देना है, उसके लिए वन शॉट है। किसी बच्चे को हरियाणा बोर्ड का एग्जाम देना है, उसके लिए वन शॉट है। किसी को सीबीएसई की परीक्षा देनी है, उसके लिए वन शॉट है। केंद्रीय विद्यालय के पेपर, बेटा मैं आपको सीधा सीधा बताऊं तो आपको कोई भी एग्जाम देना है तो आपको ये बेसिक पढ़ाई जो वन शॉट में पढ़ाई जाती है ये तो पता होनी चाहिए। इसमें सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आ जाएंगे। मैं फिर बोलता हूं, सेल्फ मोटिवेशन, आपका अपना फिजिक्स मैजिशियन दोस्तों, फिजिक्स मैजिशियन, फिजिक्स मैजिशियन दोस्तों, आपका अपना फिजिक्स मैजिशियन आपके लिए दोस्तों जी जान लगा देंगे। माँ बाप की खून पसीने की कमाई दोस्तों, उसको पूरा करने के लिए हम अपनी तरफ से दोस्तों संघर्ष कर देंगे। लोगों का काम है बोलना, वो हमारे खिलाफ बोलेंगे, पर हमें पता है हम अपनी तरफ से ईमानदारी से बिल्कुल अच्छे से परिश्रम करने लगे हुए हैं आप लोगों के लिए। और आप भी बहुत अच्छे से जानते हो दोस्तों कि हम बिल्कुल दिन रात सिस्टम को इंप्रूव करने पर लगे हुए हैं। आईसीएस प्लस के जितने भी ब्रांचेस हैं, आईसीएस प्लस हो या कंसेप्चुअल एकेडमी हो, एक ही चीज है, ये मेरी कर्म भूमि है। जब तक जीऊंगा इसके लिए संघर्ष करूंगा, संघर्ष करूंगा दोस्तों, संघर्ष करूंगा। जब तक जीऊंगा जितनी कैपेबिलिटी है उस कैपेबिलिटी के हिसाब से काम करूंगा। आने वाले 5-10 साल तक ये वन शॉट बच्चों को काम आने वाले हैं दोस्तों। 5-10 साल तक ये वन शॉट बच्चों को काम आने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार मैं साउंड चेक कर लेता हूं कि साउंड क्या ठीक है नहीं है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूं कि सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है दोस्तों। सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत जरूरी है सेल्फ मोटिवेशन। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वन शॉट। वन शॉट ऑफ काइनामेटिक्स मेरे प्यारे बच्चों, वन शॉट ऑफ काइनामेटिक्स पार्ट 1 मेरे प्यारे बच्चों। स्टार्ट करते हैं। नोटबुक निकाल लीजिए, ये आपका सेकंड कोर्स है। आपको नोटबुक में हर चीज नोट करते हुए चलना है मेरे प्यारे बच्चों, नोट करते हुए चलना है। ये आपका सेकंड कोर्स है। एक कोर्स आपको फिजिकल मिलता है जब हम फिजिकली क्लास में पढ़ाते हैं, और एक कोर्स आपको वर्चुअल मिलता है। ये वर्चुअल कोर्स है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल इसको ऑफलाइन कोर्स कहेंगे, ऑफलाइन। आप बेंचेस पर बैठे हो और आपको 2 कोर्स मिलेंगे अब कंसेप्चुअल एकेडमी आईसीएस प्लस पर, 2 कोर्स। प्यारे बच्चों ये आपकी किस्मत अच्छी है कि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर हो, क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म दोस्तों इंडिया के अंदर बहुत रेयर हैं, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत रेयर, जहां पर 2-2 बार कोर्स करवाया जाए, बच्चों को बार बार रिवीजन करवाया। निशान सर के लिए जय, निशान सर के लिए जय बोल दीजिए दोस्तों, क्योंकि वो फिजिक्स के डाउट्स भी बच्चों के सॉल्व कर देते हैं, इसीलिए निशान सर के लिए जय बोल दीजिए। तो 1 2 3 निशान सर की जय। बहुत बढ़िया दोस्तों, वंस मोर 1 2 3 निशान सर की जय। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, भारत माता की जय, बहुत बढ़िया। देखो काइनामेटिक्स में हम मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, मोशन के बारे में, पर हमें कोज जानने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हमें कोज जानने की जरूरत नहीं है कि वो मोशन किस वजह से हो रही है। बस यहां पर दोस्तों ट्रेन चल रही है, पर ट्रेन किस फोर्स की वजह से चल रही है, ट्रेन के अंदर कौन सा इंजन है, हमें वो जानने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। हमें वो बिल्कुल जानने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखना। काइनामेटिक्स मेरे प्यारे बच्चों, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से मेरी बात को समझना। एक कार ले लेते हैं, कार देखिए, कार ले लेते हैं, प्यारी सी कार, ठीक है। ये कार के अंदर ये राधिका मैडम दोस्तों, मेरी वाइफ राधिका मैडम, और दोस्तों ये है फिजिक्स मैजिशियन। फिजिक्स मैजिशियन कार मोशन में दोस्तों, उसके पास कुछ स्पीड है, और दोस्तों
ये वो लड़की है जो सड़क पर खड़ी है, जिसको मैं बिफोर मैरिज चाहता था, तो इसको एक रैंडम लड़की बोल देते हैं, RL, रैंडम लड़की। तो दोस्तों आप ध्यान से मेरी बात को समझना कि फिजिक्स में फिजिक्स मैजिशियन इज इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू राधिका मैडम। पर दोस्तों आपको पता है मैं इतना सच्चा प्यार करता हूं अपनी वाइफ से, मुझे क्या मतलब दुनिया से, तो मैं तो अपनी वाइफ के साथ इस बस में बैठ के जा रहा हूं। तो इसलिए जो ये रैंडम लड़की है जिसको मैं पहले चाहता था बिफोर मैरिज, इसके रिस्पेक्ट में दोस्तों, इसके रिस्पेक्ट में मैं मोशन में हूं। बाय, तू मेरा प्यार नहीं थी ना होगी। मेरा प्यार तो वही है जिसके साथ मैंने 7 फेरे लिए हैं, और ये 7 फेरे दोस्तों मैं फिर से पता कब लूंगा, 7 जन्मों के बाद, क्योंकि 7 जन्मों के हमने 7 फेरे लिए हैं। तो फिजिक्स मैजिशियन इज इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू राधिका मैडम एंड फिजिक्स मैजिशियन। इसमें आप ये भी लिख सकते हो, किसी के हाथ ना आएगा ये लड़का, किसी के हाथ ना आएगा ये लड़का। फिजिक्स मैजिशियन इज इन, दोस्तों रैंडम लड़की राधिका मैडम के रिस्पेक्ट में तो दोस्तों मैं रेस्ट में हूं, और रैंडम लड़की के रिस्पेक्ट में किसी के हाथ न आएगा ये लड़का। इन 2 स्टेटमेंट के बेस पर हमने कहा रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर। इन 2 इक्वेशन के बेस पर मेरे प्यार रिलेटिव हैं, रेस्ट और मोशन एक दूसरे के रिलेटिव हैं। इन 2 के बेस पर दोस्तों हमने कहा कि रेस्ट और मोशन एक दूसरे के रिलेटिव हैं मेरे प्यारे बच्चों, रेस्ट और मोशन एक दूसरे के रिलेटिव हैं। आई होप कि आप साथ साथ नोट करते चल रहे हो, साथ साथ नोट करने की आदत डालो, और अगर साथ साथ नोट ना कर पाओ तो पीपीटी आपके ग्रुप में आ जाएगी, पीपीटी आपके ग्रुप में आ जाएगी। डोंट टेक टेंशन, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी किसी भी चीज की, पीपीटी आपके ग्रुप में आ जाएगी अगर आप साथ साथ नोट ना कर पाओ। पर मैं कहूंगा साथ साथ नोट करो, अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए दोस्तों, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसी जगह, जहां से हम किसी को देखते हो, हम किसी को देखते हो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेरे प्यारे बच्चों एक ऐसी जगह जहां से हम किसी को देखते हो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसी जगह जहां से हम किसी को देखते हो। जैसे मान लीजिए दोस्तों, मान लीजिए राधिका मैडम चलती हुई बस से उस अनजान लड़की को AL अनजान लड़की, राधिका मैडम उस अनजान लड़की को चलती हुई बस से देख रही है। तो राधिका मैम के लिए मेरे प्यारे दोस्तों बस रेफरेंस फ्रेम हो जाएगी, रेफरेंस फ्रेम। और अनजान लड़की के लिए सड़क रेफरेंस फ्रेम हो जाएगा, सड़क रेफरेंस फ्रेम हो जाएगा, सड़क रेफरेंस फ्रेम हो जाएगा। सड़क, रोड अनजान लड़की के लिए। तो सिंपल, जैसा दोस्तों अभी मैं स्टूडियो में हूं, मैं स्टूडियो में बैठकर आप सभी को देख पा रहा हूं, तो मेरे लिए स्टूडियो रेफरेंस फ्रेम हो जाएगा। अगर मैं हेलीकॉप्टर में बैठकर आपको देखूंगा या उस अनजान लड़की को देखूंगा तो मेरे लिए हेलीकॉप्टर रेफरेंस फ्रेम हो जाएगा। रेफरेंस फ्रेम का मतलब है एक ऐसी जगह जहां से आप खड़े होकर या बैठकर किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो, उसको हम रेफरेंस फ्रेम कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। रेफरेंस फ्रेम, उसको हम रेफरेंस फ्रेम कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। रेफरेंस फ्रेम मेरे प्यारे बच्चों, रेफरेंस फ्रेम, उसको हम रेफरेंस फ्रेम कहेंगे। रेफरेंस फ्रेम कहेंगे दोस्तों, रेफरेंस फ्रेम। चलिए दोस्तों आगे, डिस्टेंस क्या होता है दोस्तों? डिस्टेंस होता है बेसिकली एक्चुअल पाथ।
एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ देखिए, जैसे मान लीजिए दोस्तों, 2 पॉइंट लीजिए ए और बी। ए से बी एक बंदा ऐसे गया, और मेरे जैसा छिछोरा लड़का जो बिगड़ा हुआ लड़का है दोस्तों, मैं ए से बी देखो कैसे गया, घूमते घूमते गया। बहुत बिगड़ायल बच्चा हूं मैं अपने घर ऐसे नहीं जाता। मान लो ये ट्यूशन है, घर है, तो मैं ट्यूशन से ऐसे ऐसे घर गया। तो तुम बताओ कहां पेट्रोल ज्यादा खर्च होगा? ऐसे ऐसे वाले केस में छिछोरे लड़का जो होगा उसकी स्कूटी का पेट्रोल ज्यादा खर्च होगा, पर जो ये शरीफ लड़का है बिल्कुल डायरेक्ट अपने घर गया, इसका पेट्रोल कम खर्च होगा। तो अगर पेट्रोल ज्यादा खर्च हो रहा है तो एक्चुअल पास ज्यादा है, तो डिस्टेंस ज्यादा है। तो कहने का मतलब है यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ डिस्टेंस कम है। डिस्टेंस बेसिकली एक्चुअल पाथ। अब डिस्टेंस के बारे में छोटी छोटी बातें। डिस्टेंस स्केलर होता है, इसकी यूनिट दोस्तों मीटर होती है। डायमेंशन होता है L1। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, नेवर नेगेटिव। मूविंग बॉडी का डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं हो सकता। मूविंग बॉडी डिस्टेंस नेवर डिक्रीज विद टाइम, नेवर डिक्रीज विद टाइम, नेवर डिक्रीज विद टाइम। मूविंग बॉडी का डिस्टेंस कभी समय के साथ डिक्रीज नहीं हो सकता। रेस्ट बॉडी का डिस्टेंस 0 होगा। रेस्ट बॉडी डिस्टेंस ऑलवेज 0, डिस्टेंस ऑलवेज 0। साथ साथ नोट करते चलो। और मूविंग बॉडी का डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा। मूविंग बॉडी डिस्टेंस, मूविंग बॉडी डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीज, ऑलवेज इंक्रीज। मूविंग बॉडी का डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा। मूविंग बॉडी का डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा। मूविंग बॉडी का डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा। मूविंग बॉडी डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीज, मूविंग बॉडी डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीज। मूविंग बॉडी का डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा। मूविंग बॉडी का डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा। प्लीज नोट डाउन। डिस्टेंस के बारे में छोटी छोटी बातें थी ये। एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी नेवर नेगेटिव। मूविंग बॉडी डिस्टेंस नेवर डिक्रीज विद टाइम। मूविंग बॉडी का डिस्टेंस कभी समय के साथ नहीं घटेगा। रेस्ट बॉडी डिस्टेंस ऑलवेज 0। मूविंग बॉडी डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीज। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या है? डिस्प्लेसमेंट लिखो, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन two points and its direction is always from initial to final point, initial to final point। इसकी डायरेक्शन हमेशा इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ होगी। देखिए जैसे मान लीजिए 2 पॉइंट है ए और बी, पार्टिकल ए से बी गया, देखो दोस्तों ऐसे, पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा इनके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ, और शॉर्टेस्ट पाथ इनके बीच का ये होगा, ये इनके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ होगा दोस्तों। ये 2 पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ होगा। डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये शॉर्टेस्ट पाथ, इसी को डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। डायरेक्शन देखो, ये इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल, तो इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से फाइनल डायरेक्शन जो होगी डिस्प्लेसमेंट की वो होगी इनिशियल से फाइनल। डायरेक्शन होगी इनिशियल से फाइनल, डायरेक्शन होगी इनिशियल से फाइनल। तो दोस्तों सेम इसके बारे में लिख लो, ये वेक्टर है, यूनिट इसकी मीटर होगी, डायरेक्शन होगी इनिशियल टू फाइनल। भाई साहब ये 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इट कैन बी डिक्रीज और इंक्रीज विद टाइम।
इट कैन बी डिक्रीज और इंक्रीज विद टाइम, में बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। इंक्रीज विद टाइम, और भाई साहब when a body moves in a straight line, when a body moves in a straight line, अगर बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करे, when a body moves in a straight line in one direction, सिर्फ एक डायरेक्शन में, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे और एक डायरेक्शन में, when a body moves in a straight line in one direction, then distance always equal to displacement. Distance always equal to displacement. Always equal to displacement. Distance ऐसे केस में हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस के बराबर तो तब होगा जब बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी, अदरवाइज हमेशा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम होगा। तो ये पॉइंट लिख लीजिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर कोई बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मूव करे, 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 एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मूव करे एक ही डायरेक्शन में, तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। तरफ आ रहा हूं, देखो बिल्कुल ऐसे, बस अगर ऑब्जेक्ट ऐसे चलता रहा बिल्कुल ऐसे अपने जीवन में, देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो 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 मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, बस ऐसे देखो, बस ऐसे तुम्हारी तरफ, बिल्कुल तुम्हारी तरफ। बहुत गंदा हूं दोस्तों मैं। मेरे गली में एक कुत्ता रहता है जिसका नाम है शेरू, मोटू है दोस्तों, मोटू। बचपन में हम उसको शेरू बोलते थे, अभी फिर शेरू हो गया। शेरू कैसे हो गया, फिर वो बड़ा हो गया था, फिर उसका शेरू हो गया, तो अब उसको हम शेरू बोलते हैं। चलिए दोस्तों सवाल देखिए, सवाल देखिए दोस्तों, सवाल क्या है। सवाल की स्टेटमेंट आपको बाद में लिखनी है दोस्तों। एक सर्कल है, इस सर्कल पर 2 पॉइंट है ए और बी। सर्कल पर 2 पॉइंट है ए और बी, और सर्कल की रेडियस आर है। सर्कल की रेडियस आर है, सर्कल पर 2 पॉइंट है ए और बी। सर्कल पर 2 पॉइंट है ए और बी, और सर्कल की रेडियस आर है। कह रहे हैं ए से बी गया, पार्टिकल ए से बी गया सर्कल के ऊपर, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस तो होगा एक्चुअल पाथ, डिस्टेंस होगा एक्चुअल पाथ, और वो होगा सर्कमफ्रेंस का 1/4, सर्कमफ्रेंस का 1/4, सर्कमफ्रेंस का 1/4, और सर्कमफ्रेंस होगा यहाँ 2 पाई आर, और इसका 1/4 पाई आर बाई 2, सर्कमफ्रेंस का 1/4, सर्कमफ्रेंस का 1/4 डिस्टेंस होगा सर्कमफ्रेंस का 1/4, और डिस्प्लेसमेंट होगा 2 पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्प्लेसमेंट होगा 2 पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ, और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन होगी इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल। डिस्प्लेसमेंट होगा 2 पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। तो बताइए पाइथागोरस लगा दें, ये आर, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा √r का होल स्क्वायर प्लस r का होल स्क्वायर, तो r√2, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। एक सर्कल था, सर्कल पर एक पार्टिकल ए से बी गया, तो सर्कमफ्रेंस का 1/4 तो डिस्टेंस हो गया एक्चुअल पाथ, पर शॉर्टेस्ट पाथ होगा डिस्प्लेसमेंट। कितना आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इससे आसान तो मुझे इस दुनिया में कुछ लग ही नहीं रहा। सबसे आसान क्वेश्चन दोस्तों मुझे यही लगा। बहुत इजी क्वेश्चन था दोस्तों, बहुत इजी। चलिए अगला क्वेश्चन। A wheel of radius r is placed on a horizontal surface and its contact point on ground is P. If wheel starts pure rolling, complete half revolution, find displacement of point. देखिए दोस्तों क्या सवाल है, कह रहे हैं एक ग्राउंड मान लो, एक ग्राउंड है,
और दोस्तों इसके ऊपर एक पहिया है, ये एक पहिया है, ये एक पहिया दोस्तों, और इस पहिए का पी पॉइंट, इस पहिए का पी पॉइंट ग्राउंड पर टच हो रहा है, और ये पहिया दोस्तों प्योर रोलिंग करना स्टार्ट कर देता है, प्योर रोलिंग। ये पहिया प्योर रोलिंग करना स्टार्ट कर देता है, मतलब स्लिप नहीं करता, ऐसे प्योर रोलिंग। तो जब ये पहिया हाफ रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, जब ये पहिया हाफ रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, तो ये डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पॉइंट पी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पॉइंट पी, उस पी की डिस्प्लेसमेंट बताओ। देखिए जब ये पहिया घूमेगा तो धीरे धीरे पी पॉइंट, देखो मेरे अंगूठे को पी पॉइंट समझो, मेरे अंगूठे को पी पॉइंट समझो, जब ये पहिया घूमेगा तो पहिया आगे जाएगा और ये पी पॉइंट ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। तो हम क्या देखते हैं, हम क्या देखते हैं कि हाफ रिवोल्यूशन के बाद पी पॉइंट बिल्कुल यहां होता है दोस्तों, यहां होता है। और देखिए देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो ये जो पाथ है ना, देखो ये वाला पाथ, अगर इस पाथ पर गोबर पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, गोबर, सपोज करो इस पाथ पर गोबर पड़ा हुआ है, गोबर, सपोज करो यहां पर गोबर पड़ा हुआ है भैंस का, गाय का, तो जब ये पहिया घूमेगा तो पहिए के इस पार्ट को यहां तक पहिए पर गोबर चिपक चुका होगा। मतलब क्या बताऊं मैं आपको, अभी जो मैंने ये वाला जो चीज दिखाई थी ना, ये वाली, ये इस ग्राउंड को टच करते हुए चलेगा, तो मतलब जब ये टच करते हुए चलेगा तो ये बैक साइड में चला जाएगा, मतलब इस पार्ट को गोबर चिपक चुका है। दिमाग होना चाहिए दोस्तों इस क्वेश्चन को समझने के लिए। ये फ्रंट जो हिस्सा है टायर का, ये इस गोबर के ऊपर चलेगा, तो इस पार्ट को गोबर चिपक चुका है, ठीक है, इस पूरे पार्ट को। तो ये गोबर का डिस्टेंस बिल्कुल इस डिस्टेंस के बराबर होगा, और ये होगा सरकमफ्रेंस का हाफ, पाई आर, और ये होगा दोस्तों डायमीटर 2r। तो P पॉइंट की जो डिस्प्लेसमेंट होगी, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल से फाइनल और शॉर्टेस्ट पाथ, तो P पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो दोस्तों ये होगा। पाइथागोरस लगा दे, सरकमफ्रेंस का हाफ और ये 2r, तो s का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2r का होल स्क्वायर प्लस पाई r का होल स्क्वायर। तो s का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर r स्क्वायर, r स्क्वायर कॉमन ले लो, 4 प्लस पाई स्क्वायर s स्क्वायर, एंड s इज इक्वल टू r रूट के बाहर आएगा और वो अंदर आ जाएगा 4 प्लस पाई स्क्वायर। ये डिस्प्लेसमेंट आ गई मेरे प्यारे बच्चों, नोट करिए। पानी आता है, बारिश होती है, पानी आता है, चक दुम दुम चक दुम दुम चक दुम दुम, बारिश होती है, पानी आता है, बारिश होती है, पानी आता है, चक दुम दुम चक दुम दुम चक दुम दुम चक दुम दुम, बारिश होती है, पानी आता है। किसी के जाने से या आने से जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन में दोस्तों, जीवन में बदलाव बहुत होते हैं, बहुत बदलाव होते हैं जीवन में दोस्तों, बहुत बदलाव होते हैं। जीवन में बहुत बदलाव होते हैं दोस्तों, बहुत बदलाव। किसी के जाने या आने से कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे प्यारे बच्चों, किसी के जाने या आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों आपको एक जगह पर सिर पीटने से बेहतर है कि कर्म का तूफान पैदा करे
सारे दरवाजे दोस्तों खुल जाएंगे, सारे दरवाजे खुल जाएंगे। शायरी दोस्तों बहुत जबरदस्त है, फिर से मेरी शायरी को सुनिए। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है। अरे मत बैठे रहो किस्मत के भरोसे मेरे प्यारे बच्चों, मत बैठे रहो कि एक समय ऐसा आएगा भगवान कुछ ऐसा करिश्मा करेगा और हमारी किस्मत जाग जाएगी। अरे उठ खड़े हो, परिश्रम करने लग जाओ दोस्तों, मेहनत करने लग जाओ आज से ही। दोस्तों फल की इच्छा मत करो, कर्म करते चले जाओगे तो एक समय जरूर ऐसा आएगा कि सारे दरवाजे दोस्तों अपने आप खुल जाएंगे, सारे दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे दोस्तों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों कंटिन्यू करते हैं आगे। देखिए, A monkey running in a garden moves 30 meter due north and then it takes 90-degree turn and moves 40 meter and finally climb tree of height 40 meter, find magnitude of displacement। चलिए दोस्तों देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे। पहले तो इस तरह क्वेश्चन में हमें यह समझना पड़ेगा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। देखिए ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है वेस्ट और ये होता है ईस्ट। और ईस्ट की तरफ हम लेते हैं दोस्तों आई कैप, ईस्ट की तरफ हम आई कैप लेते हैं, आई कैप। नॉर्थ की तरफ हम लेते हैं जे कैप, नॉर्थ की तरफ हम जे कैप लेते हैं, ईस्ट की तरफ हम आई कैप लेते हैं दोस्तों। और वर्टिकली अपवर्ड मेरे प्यारे बच्चों, वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड का मतलब है के कैप, वर्टिकली अपवर्ड का मतलब है के कैप, वर्टिकली अपवर्ड का मतलब है के कैप, वर्टिकली अपवर्ड। ये भी याद रख लो, जेड एक्सिस बाहर की तरफ होती है, वर्टिकली अपवर्ड इसका मतलब होता है वर्टिकली अपवर्ड, ये याद करो। अब देखो इसमें क्या बोला हुआ, एक मंकी है वो गार्डन में रन कर रहा है और 30 मीटर नॉर्थ चलता है, 30 मीटर वो नॉर्थ चलता है, 30 मीटर नॉर्थ। अगर वो 30 मीटर नॉर्थ चलता है तो ऐसी डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर में लिखिए। तो इसको अगर मैं वेक्टर में लिखूंगा तो 30 मीटर जे कैप, 30 मीटर जे कैप। इसको अगर मैं वेक्टर में लिखूंगा तो 30 मीटर जे कैप एंड देन टेक्स 90 डिग्री राइट टर्न। अब ये 90 डिग्री से राइट टर्न करता है, राइट टर्न, और 40 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 40 मीटर का डिस्टेंस, राइट टर्न 40 मीटर। तो ये जो दोस्तों डिस्प्लेसमेंट होगी इसको आप ईस्ट की तरफ मानोगे, 40 मीटर आई कैप। एंड फाइनली क्लाइम्स ट्री ऑफ हाइट 40 मीटर। अब एक पेड़ पर चढ़ जाता है, पेड़ पर, पेड़ पर चढ़ने का मतलब है दोस्तों वर्टिकली अपवर्ड, और वर्टिकली अपवर्ड हम लेंगे के कैप। तो यहां हम लिखेंगे इसको 40 मीटर के कैप, 40 मीटर के कैप। अब एक सुपर पोजिशन प्रिंसिपल होता है या पॉलीगन लॉ वेक्टर एडिशन। इन सभी डिस्प्लेसमेंट का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो पॉलीगन लॉ वेक्टर एडिशन कहता है, वो होगा S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर प्लस S3 वेक्टर, S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर प्लस S3 वेक्टर। 30 मीटर जे कैप, 40 मीटर आई कैप और 40 मीटर के कैप, ये नेट डिस्प्लेसमेंट होगी। और इसका अगर हमें मॉडुलस निकालना हो मेरे प्यारे बच्चों, इसका अगर हमें मॉडुलस निकालना हो तो इसका मॉडुलस होगा 30 का होल स्क्वायर, 40 का होल स्क्वायर प्लस 40 का होल स्क्वायर। तो ये सवाल था दोस्तों, बढ़िया सवाल था। इसमें बस एक बात ध्यान रखना, अगर कोई क्लाइम करता है ट्री पर तो वर्टिकली अपवर्ड, और वर्टिकली अपवर्ड को लेंगे के कैप, वर्टिकली अपवर्ड को हम। मत बैठे रहो दोस्तों किस्मत के भरोसे, कर्म करो दोस्तों, भाग्य का दरवाजा अपने आप खुल जाएगा, भाग्य का दरवाजा अपने आप खुल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। किस्मत के भरोसे मत बैठे रहो दोस्तों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों कंटिन्यू करते हैं आगे। चलिए एवरेज स्पीड दोस्तों, एवरेज स्पीड देखिए, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। और एवरेज स्पीड दोस्तों इसकी खास बात भी होती है, कांस्टेंट स्पीड होती है,
ये कांस्टेंट स्पीड होती है मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम एक कांस्टेंट स्पीड कहते हैं, मतलब एवरेज टाइम। यूनिट दोस्तों बहुत आसान है, मीटर पर सेकंड। और मेरे प्यारे बच्चों अब जो सवाल होंगे, जो न्यूमेरिकल्स होंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनमें आपको पता क्या होगा, ना तो टोटल डिस्टेंस दिया होगा और ना टोटल टाइम दिया होगा, तो हम किसी एक चीज को लेट कर लेंगे। वो आपको क्वेश्चन के हिसाब से अपने आप समझ में आ जाएगा। किसी एक चीज को लेट कर लो, किसी एक चीज को लेट कर लो, लेट, वो आपको क्वेश्चन के हिसाब से अपने आप समझ में आ जाएगा। किसी एक चीज को लेट कर लो, किसी एक चीज को लेट कर लो, किसी एक चीज को लेट कर लो दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, किसी एक चीज को लेट कर लो, किसी एक चीज को लेट कर लो, किसी एक चीज को लेट कर लो मेरे प्यारे बच्चों, किसी एक चीज को लेट कर लो। कांस्टेंट स्पीड, किसी एक चीज को लेट कर लो। कैसे लेट करेंगे वो भी देखना। चलो क्वेश्चन देखते हैं। ए पर्सन मूव्स फर्स्ट हाफ टाइम ऑफ इट्स मोशन विद स्पीड v1 एंड रिमेनिंग हाफ टाइम विद स्पीड v2। डिस्टेंस क्या मेंशन है? नहीं है। ना आपको टोटल टाइम बताया हुआ, ना आपको टोटल डिस्टेंस दिया हुआ, ना टोटल टाइम बताया हुआ। बस आपको थोड़ा आइडिया दिया हुआ है कि भाई कोई समय होगा उसके आधे समय तक तो वो v1 स्पीड से चला और आधे समय तक वो कितनी स्पीड से चला, v2। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करने, आपको एक चीज का आइडिया आ जाएगा कि अगर ये इनिशियल डेस्टिनेशन है और ये फाइनल डेस्टिनेशन है, तो आपको यहां पर जो लेट करना है इनिशियल से फाइनल डेस्टिनेशन, वो टाइम लेट करना है, क्योंकि यहाँ हाफ टाइम वगैरह की बात बोली हुई है, हाफ टाइम। तो मैं लेट कर लेता हूं, टोटल टाइम है t, टोटल टाइम है t। और दोस्तों आधे समय तक, आधे समय तक तो, आधे समय तक, आधे समय तक तो वो पार्टिकल चला v1 स्पीड से, पार्टिकल चला v1 स्पीड से। आधे समय तक पार्टिकल चला v1 स्पीड से, v1 स्पीड से। आधे समय तक पार्टिकल v1 स्पीड से चला और आधे समय तक पार्टिकल चला v2 स्पीड से, पार्टिकल चला v2 स्पीड से। आधे समय तक तो पार्टिकल v1 स्पीड से चला और आधे समय तक पार्टिकल v2 स्पीड से चला। आधे समय तक तो वो v1 स्पीड से चला और आधे समय तक वो v2 स्पीड से चला। ये क्वेश्चन में बोला हुआ है। अब बताइए, फॉर्मूला एक ही है दोस्तों, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम तो आपने लेट करा t, अब टोटल डिस्टेंस कैसे निकाले? अब बताओ, यहां से लेके यहां तक तो उसकी स्पीड कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो आप यहां से लेके यहां तक के लिए डिस्टेंस के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हो गया और ऐसे ही यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हो गया स्पीड। यहां से लेके यहां तक तो स्पीड कांस्टेंट है, पर यहां से लेके यहां तक स्पीड कांस्टेंट नहीं है, इसलिए तो एवरेज पूछा हुआ है। आधे समय तक v1, आधे समय तक v2, तो ये डिस्टेंस ही हो गया। तो इस डिस्टेंस को इस डिस्टेंस में ऐड कर दीजिए, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, v1 इंटू t/2 प्लस v2 इंटू t/2। t कॉमन ले लो दोस्तों, v1/2 प्लस v2/2 अपॉन t, t ने t को मार दिया, v1 प्लस v2/2, v1 प्लस v2/2, v1 प्लस v2/2। दिस वन इज मेरे प्यारे दोस्तों एवरेज स्पीड। ये एवरेज स्पीड आ गई, v1 प्लस v2/2, v1 प्लस v2/2। दिस वन इज एवरेज स्पीड। यहां हमने टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का रेशियो लिया, टाइम को हमने लेट करा और आधे समय तक वो v1 स्पीड से चला, आधे समय तक वो v2 स्पीड से चला, तो टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से हमने डिवाइड कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब समझ में आ रहा है। बारिश होती है, छम छम बारिश आती है, पानी चलता है, बेबी सोता है, चक धूम धूम, चक धूम धूम, चक धूम धूम। गाने दोस्तों अपने अलग लेवल के गाने होते हैं। चलिए, ए बॉडी मूव्स हाफ ऑफ डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v2। मैंने कहा था ये तो क्वेश्चन तो बात की बात है। ऐसे सवाल में सबसे पहले आप एक लाइन खींच लो और आप इनिशियल डेस्टिनेशन और फाइनल डेस्टिनेशन को ए और बी लेट कर लो। ए और बी लेट कर लिया। अब ये बताइए, आपको टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम में से एक चीज लेट करनी है। अब यहाँ टोटल डिस्टेंस लेट करूँ या टोटल टाइम? हाफ ऑफ डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस लेट कर लो x।
तो इससे हमें क्या पता लगा कि अगर x/2 डिस्टेंस की बात करें तो x/2 डिस्टेंस तो वो चला v1 स्पीड से, और नेक्स्ट x/2 डिस्टेंस वो चला v2 स्पीड से। तो टोटल डिस्टेंस तो आपने x लेट कर लिया। अब टोटल टाइम कैसे? टाइम क्या होता है दोस्तों? टाइम डिस्टेंस होता है, सॉरी स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये डिस्टेंस कितना? x/2, ये डिस्टेंस कितना? x/2, और स्पीड कितनी? v1। तो ये जो टाइम होगा ये होगा x/2 अपॉन v1, ये टाइम आ गया। ऐसे ये टाइम क्या आ जाएगा? डिस्टेंस, सॉरी हाँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो x/2 v1 प्लस x/2 v2, x/2 कॉमन ले लिया, x/2 कॉमन ले लिया, v1 v2, v2 प्लस v1, v2 प्लस v1, इसने इसको मार दिया 2v1 v2, 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। मेरे प्यारे बच्चों, ये आ गई एवरेज स्पीड, ये आ गई एवरेज स्पीड, ये आ गई एवरेज स्पीड, ये एवरेज स्पीड आ गई दोस्तों। 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, 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 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। लव यू माय डियर स्टूडेंट्स। निशांत सर की जय। अब उनकी वाइफ के बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे, बहुत बोल लिया हमने। 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी, मेरे सवालों का जवाब दो ना। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी, मेरे सवालों का जवाब दो ना। अगला सवाल दोस्तों मेरे सामने, अगला सवाल है पार्टिकल्स मूव विद स्पीड v1 फॉर फर्स्ट 1/4 टाइम। सबसे पहले मैंने कहा था एक लाइन खींच लो, इनिशियल डेस्टिनेशन और फाइनल डेस्टिनेशन। अब देखो पार्टिकल v1 स्पीड से चल रहा है 1/4 टाइम एंड विद स्पीड v2 फॉर रिमेनिंग टाइम। सबसे पहले तो टाइम लेट कर लो दोस्तों, टाइम t, और मेरे प्यारे बच्चों t/4 टाइम तक तो t/4 टाइम तक तो पार्टिकल चला v1 स्पीड से, t/4 टाइम तक तो पार्टिकल चला v1 स्पीड से, t/4 टाइम तक चला पार्टिकल v1 स्पीड से। और इसके बाद 3t/4 टाइम तक वो चला v2 स्पीड से, t/4 टाइम तक वो v1 स्पीड से चला, t/4 टाइम तक वो v1 स्पीड से चला, और 3t/4 तक वो v2 स्पीड से चला। t/4 टाइम तक वो v1 स्पीड से चला और 3t/4 तक वो v2 स्पीड से चला। चलिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है, तो आपने टाइम लेट करा, वो आप समझ गए क्यों लेट करा था। चलिए ये बताओ, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस लेना है, स्पीड इनटू दिस टाइम, दोनों को बस ऐड करना है, आगे एवरेज स्पीड, आगे एवरेज स्पीड, t/4 कॉमन ले लें, v1 प्लस 3v2, t से t गया, v1 प्लस 3v2/4। याद टाइम लेट करना था दोस्तों, टाइम लेट करना था, टाइम। ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है, सोते सोते लगी भूख, बेबी गया मामा के, मामा ने उसको मारा थप्पड़, मम्मी ने करा मामा को गुस्सा, मत पिटा करो इसको, पर मामा की भी क्या गलती, खा खा के हो गया वो मोटा गेंडा। इतना मोटा गेंडा कि उसका मुंह तो दोस्तों शिनचैन से भी मोटा हो गया।
शिनचैन से भी मोटा हो गया। उसका मुंह तो शिनचैन से भी मोटा हो गया। शिनचैन से भी मोटा हो गया। उसका मुंह शिनचैन से भी मोटा हो गया। उसका मुंह शिनचैन से भी मोटा हो गया। चलिए दोस्तों, अगला सवाल। अगला सवाल, पहले तो एक लाइन ही खींच लेता हूं मैं, सवाल तो बाद में पढ़ूंगा। लो, ये एक लाइन खींच ली मैंने, कितनी प्यारी लाइन लगी मुझे ये इनिशियल डेस्टिनेशन, ये फाइनल डेस्टिनेशन। मैं कितना प्यारा शाना बच्चा हूं, मेरे से शाना बच्चा एक ही है इस धरती पर, उसका नाम है हमारी गली में एक शेरू। शेरू अभी पैदा हुआ है दोस्तों, वो शेरू। चलो, ए पर्सन मूव्स इन सच अ वे दैट ही ट्रेवल फर्स्ट हाफ टाइम ऑफ हिज जर्नी विद स्पीड वी नॉट। हाफ टाइम, टाइम बोल दिया तो तुम समझ गए सर, टाइम लेट करना है, टाइम लेट करना है। तो एक चीज तो आ गई दोस्तों मेरे पास, एक चीज तो आ गई मेरे पास, नीचे टोटल टाइम आ गया। अब ऊपर मुझे टोटल डिस्टेंस चाहिए एवरेज स्पीड निकालने के लिए। अब बोला है कि ही ट्रेवल फर्स्ट हाफ टाइम ऑफ हिज जर्नी विद स्पीड वी नॉट, मतलब हाफ टाइम। देखो, अगर टोटल टाइम टी है तो यहां तक हाफ टाइम हो जाएगा, और ये वाला टाइम वो कितनी स्पीड से चला, वी नॉट से। वी नॉट से रिमेनिंग हाफ टाइम ही कवर्स, अच्छा जो रिमेनिंग हाफ टाइम है, रिमेनिंग हाफ टाइम t/2 मान ले। रिमेनिंग हाफ टाइम ही कवर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v2। देखो कितनी गदर बात कर दी, जबरदस्त बात कर दी। कह रहे तो रिमेनिंग हाफ टाइम का अगर आप डिस्टेंस x मानो ना, अगर आप रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस का, अगर आप रिमेनिंग हाफ टाइम का डिस्टेंस x मानो, तो x/2 तक, x/2 तक तो वो चला v1 स्पीड से, x/2 डिस्टेंस तक तो चला वो v1 स्पीड से, और नेक्स्ट x/2 वो चला v2 स्पीड से, v2 स्पीड से। फर्स्ट x/2 चला वो v1 स्पीड से, और नेक्स्ट x/2 वो चला v2 स्पीड से। x/2 वो v1 स्पीड से चला, x/2 वो v2 स्पीड से चला। ये सवाल है दोस्तों, ये सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल है, ये सवाल है। अगर ये टोटल टाइम t है तो t/2 टाइम तक तो वो v0 स्पीड से चला, और t/2 टाइम जो है, बचा हुआ t/2 टाइम, अगर उसका टोटल डिस्टेंस x मान लो, तो हाफ डिस्टेंस वो v1 स्पीड से चला और हाफ डिस्टेंस वो v2 स्पीड से चला। ठीक है, चलो अब टोटल डिस्टेंस कैसे निकालें। देखो, स्पीड इंटू टाइम, ये डिस्टेंस तो आ गया, स्पीड इंटू टाइम कर दिया, स्पीड इंटू नहीं, स्पीड इंटू टाइम। यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया स्पीड इंटू टाइम, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस x है। अब ये x कैसे निकालने दोस्तों, देखो x, देखो v1 स्पीड, ध्यान से देखना दोस्तों, v1 स्पीड रही x/2 डिस्टेंस तक, हाफ, मतलब अगर ये टोटल डिस्टेंस x है तो हाफ डिस्टेंस तक v1 स्पीड रही, तो टाइम कितना हो जाएगा यहां से लेके यहां तक का टाइम। टाइम होगा दोस्तों डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो x/2 v1, x/2 डिस्टेंस है, स्पीड v1 है, प्लस यहां से यहां तक का डिस्टेंस है x/2, और स्पीड कितनी है v2, और दोस्तों ये हो गया टाइम के बराबर t/2, t/2। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड दोस्तों ये t/2 के बराबर आ गया, 2 2 2 ये गया दोस्तों, और यहां से हमने x कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, यहां से हमने x कॉमन ले लिया, तो x कॉमन लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, v1 v2, v1 प्लस v2, और x कितना आ गया दोस्तों, v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 इंटू t। ये आ गया v1 v2, v1 v2, v1 v2 इधर आ जाएगा t अपॉन v1 प्लस v2, v1 v2 t अपॉन v1 प्लस v2। तो यहां x रख दे फाइनली, इस x को भी यहां रख दो, तो एवरेज स्पीड बताओ क्या आएगी, v0 t/2 प्लस v1 v2 t अपॉन v1 प्लस v2 अपॉन t, v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 इंटू t। ये आ गया दोस्तों
और यहां से t कॉमन लो दोस्तों, t कॉमन, v0 बाई 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 t एवरेज स्पीड, t ने t को मार दिया, और 2 इंटू v1 प्लस v2, 2 इंटू v1 प्लस v2, v0 इंटू v1 प्लस v2, 2v1 v2, ये आ जाएगा दोस्तों। एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये आ जाएगा, x की वैल्यू ये यहां पुट कर दी, और एलसीएम वगैरह लोगे तो ये आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि आपको बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है दोस्तों, बहुत बढ़िया। लाजवाब, जिंदाबाद। हो लाला हु हे हो लाला हु हे। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम। दोस्तों एक शायरी और लो, अगर शायरी कोई बढ़िया मिल गई दोस्तों तो अच्छे वाली शायरी लेके आते हैं दोस्तों। सिंपल गूगल पर जाकर लिखो शायरी, गूगल पर जाकर लिखो, गूगल पर जाकर एक चीज लिखो, शायरी, शायरी, गूगल पर जाकर शायरी लिख दो। दोस्तों ये शायरी आपके मम्मी पापा के लिए दोस्तों, आपके मम्मी पापा के लिए शायरी। मेरे प्यारे बच्चों, इस शायरी को आप भी मेरे साथ बोलोगे, मेरे साथ बोलो। रखना हमेशा अपने माँ बाप को ऐसे घर में, मेरे साथ बोलिए, रखना हमेशा अपने माँ बाप को ऐसे घर में जैसे तुम रहते थे अपने माँ बाप के घर में, जैसे तुम रहते थे अपने माँ बाप के घर में। रखना हमेशा अपने माँ बाप को ऐसे घर में जैसे तुम रहते थे अपने माँ बाप के घर में, जैसे तुम रहते थे अपने माँ बाप के घर में। अरे मेरे प्यारे बच्चों, बचपन में जब तुम रहते थे, छोटे थे, तुम्हें कैसे पाल पोस कर उन्होंने बड़ा किया, बिल्कुल लाड प्यार में। बस जब उनकी एज ज्यादा हो जाएगी तो तुम्हें भी अपने माँ बाप को ऐसे ही रखना है जैसे बचपन में जब तुम थे वो तुम्हें रखते थे। तो अपने माँ बाप के लिए दोस्तों जोरदार तालियां बजा दो मेरे प्यारे बच्चों, जोरदार तालियां बजा दो, जोरदार तालियां बजा दो दोस्तों। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात, बहुत बढ़िया, क्या बात है, लाजवाब, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। चलिए लिखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखिए सबसे पहले समझना पड़ेगा एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। एवरेज वेलोसिटी होती है दोस्तों टोटल चेंज इन पोजीशन अपॉन टोटल टाइम, टोटल चेंज इन पोजीशन अपॉन टोटल टाइम, टोटल चेंज इन पोजीशन या टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और इंस्टेंटेनियस होती है दोस्तों, इंस्टेंटेनियस होती है जो एवरेज होती है वेलोसिटी, उसके आगे लिमिट लगा दो, लिमिट लगा दो तो ये हो जाएगा dx बाई dt, dx बाई dt। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी dx बाई dt। इसकी डेफिनेशन होगी, लिखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, rate of change of position with respect to time at any particular instant, at any particular instant, at any particular instant, rate of change of position with respect to time at any particular instant called as instantaneous velocity, instantaneous velocity। मेरे प्यारे बच्चों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके सामने है,
अगर आपसे कोई पूछे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, तो आप इसको एक सिंपल सी भाषा में यूं समझिए, एक पर्टिकुलर मूवमेंट पर एक पल, एक ऐसा पल जो अगले पल नहीं आएगा। पल दो पल का पल है, पल दो पल का पल। मतलब दोस्तों सुनिए, मतलब भाई अगर आपसे कोई पूछे कि 5 सेकंड में एवरेज वेलोसिटी निकालिए, तो 5 सेकंड में टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम देख लीजिए। पर आपसे कहें कि 0 से 5 सेकंड में जब समय 3 सेकंड हुआ और 3 सेकंड से 3.000002 सेकंड, ये इंटरवल बहुत कम या बहुत ज्यादा, इनके बीच का जो टाइम डिफरेंस बहुत कम, उस बहुत कम समय में जो कम डिस्प्लेसमेंट होगी वो dx है और वो टाइम dt है। 3 से 3.0000 समथिंग जो मैंने बोला, उनका जो चेंज है वो समय है dt। dt is very 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 small time and in very small time this is very small displacement। तो वो जो बहुत कम टाइम इंटरवल में आप एवरेज वेलोसिटी निकालोगे, उसी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल देते हैं। बात खत्म। और इसका नाम है dx by dt का रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका नाम है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका नाम है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब एवरेज को इंस्टेंटेनियस बोल देंगे अगर टाइम इंटरवल बहुत कम हो जाए। एवरेज को ही इंस्टेंटेनियस बोल देंगे, इंस्टेंटेनियस बोल देंगे अगर टाइम इंटरवल बहुत कम हो जाए। समझ गए? मतलब देखो 0 से 5 सेकंड में तो आप एवरेज वेलोसिटी निकालोगे, पर 3 से 3.00000002 सेकंड के बीच में जो एवरेज वेलोसिटी होगी वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। अगर टाइम इंटरवल एवरेज को इंस्टेंटेनियस बोल देंगे अगर टाइम इंटरवल बहुत कम हो जाए, बहुत कम हो जाए। देखिए दोस्तों, एक एक डेफिनेशंस कवर हो रही है वन शॉट में। वन शॉट कितने लाजवाब हमारे अति सुंदर होते हैं, लाजवाब अति सुंदर वन शॉट। फीडबैक इतना जबरदस्त, बच्चे कहते हैं सर मजा आ गया, नेक्स्ट लेवल मजा आ गया। ICS प्लस की जितनी भी ब्रांचेस हैं जो ग्रामीण एरियाओं में बैठे हुए हैं, शहरी एरियाओं में बैठे हुए हैं, वो बच्चे कह रहे हैं सर फिजिकल टीचर से ट्यूशन पढ़कर क्या करेंगे, वो तो एक ही बार रिवीजन करवा पाएगा, वो तो संडे को बुलाएगा 3 घंटे पढ़ाएगा, 2 घंटे पढ़ाएगा, या जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा जब वो रिवीजन करवाएगा। और हमारे वन शॉट ऐसे आप 10 बार रिवीजन करिए। डियर ब्रांच ओनर्स, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, बच्चों को बार बार वन शॉट दिखाइए, इनका रिजल्ट इंप्रूव करना है। एट लास्ट बच्चे का रिजल्ट आएगा तभी माँ बाप की खून पसीने की कमाई पूरी होगी। इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मेरे प्यारे बच्चों लिखो, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन with respect to time, magnitude of rate of change of position with respect to time at any instant, magnitude of rate of change of position with respect to time at any instant। तो मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड, बेसिकली इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड मेरी एक एक बात समझ में आ रही है ना मेरे प्यारे बच्चों? मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंट वेलोसिटी या मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस स्पीड।
इसको इंस्टेंटेनियस स्पीड कहा जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहा जाएगा। हे मेरे डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, लव यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आशीष नैन फिजिक्स मैजिशियन का वन शॉट। हेलो, कैसे हो? नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते। आंटी जी वन शॉट रिवाइज कर रहे हैं। वन शॉट, जामुन खट्टा मत दिया करो, पापा डेली गुस्सा करते हैं। आंटी जी कम से कम इतना तो करो कि पापा खुश रहें। मम्मी ने तो बिल्कुल पापा को ऐसी ऐसी सब्जियां खिला दी हैं, पापा का बीपी हाई रहने लग गया है। आंटी जी आप तो कुछ ऐसा करो कि जामुन तो खट्टा ना दो। चलिए दोस्तों, एक्सेलरेशन। देखिए एक्सेलरेशन होते हैं दो तरह के। एक होता है एवरेज एक्सेलरेशन, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, एवरेज एक्सेलरेशन। और एक एक्सेलरेशन होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मेरे प्यारे बच्चों डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, rate of change of velocity with respect to time, rate of change of velocity with respect to time, rate of change of velocity with respect to time, rate of change of velocity with respect to time. Instantaneous acceleration, instantaneous acceleration होगी dv by dt, dv by dt, और एवरेज होगी total change in velocity upon total time। मीटर पर सेकंड स्क्वायर दोस्तों एवरेज एक्सेलरेशन की यूनिट होती है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर है तो आपको दोनों चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। आपको डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ेगा और मैग्नीट्यूड का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपको डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ेगा और मैग्नीट्यूड का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपको डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ेगा और मैग्नीट्यूड का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपको डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ेगा और मैग्नीट्यूड का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपको डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ेगा और मैग्नीट्यूड का भी ध्यान रखना पड़ेगा। डायरेक्शन का भी और मैग्नीट्यूड का भी, डायरेक्शन का भी और मैग्नीट्यूड का भी, दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों एक सवाल देखते हैं। सवाल क्या है? ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r विद कांस्टेंट स्पीड, फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन व्हेन कंप्लीट हाफ सर्कल। देखिए कितना बढ़िया सवाल है। देखिए ये एक सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन में पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड v से घूम रहा है। कांस्टेंट स्पीड v से पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। आपसे एवरेज एक्सेलरेशन पूछा हुआ है व्हेन पार्टिकल कंप्लीट हाफ सर्कल। मान लीजिए पहले पार्टिकल यहां था, हाफ सर्कल के बाद यहां होगा, ठीक है। अब ये बताओ क्या यहां से यहां वेलोसिटी चेंज हुई? यस सर हुई, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुई, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ। वेलोसिटी वेक्टर है, वेक्टर है तो डायरेक्शन का भी ध्यान रखोगे। यहां डायरेक्शन राइट है तो यहां डायरेक्शन लेफ्ट है। अगर यहां डायरेक्शन राइट है तो यहां डायरेक्शन लेफ्ट है। अगर यहां डायरेक्शन राइट है तो यहां डायरेक्शन लेफ्ट है। तो चेंज इन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता था डायरेक्शन के चेंज होने के कारण, वो याद करो वो कितना होता था, 2v sin θ/2। और यहां पर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के बीच में एंगल 180 है, तो 180/2, और मेरे प्यारे बच्चों sin 91 होगा तो 2v। चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया 2v। यही तो फिजिक्स है। कुछ बच्चे सोचते हैं यहां स्पीड v है, यहां स्पीड v है तो चेंज 0। अरे पागलो, ये फिजिक्स नहीं है। डायरेक्शन की वजह से डबल चेंज हो गया, डायरेक्शन की वजह से डबल चेंज हो गया। और अगर आप वेक्टर में लिखना चाहते हो तो वेक्टर में भी लिख सकते हो। वेक्टर में भी देखना यही आएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये फाइनल वेलोसिटी को आप वेक्टर में कैसे लिखोगे? माइनस वी आई कैप, माइनस वी आई कैप। और इस इनिशियल वेलोसिटी को वेक्टर में क्या लिखोगे? वी आई कैप, माइनस वी आई कैप, माइनस वी आई कैप, माइनस 2 आई कैप। और मैग्नीट्यूड कितना हो गया? मैग्नीट्यूड 2v।
मैग्नीट्यूड कितना हो गया 2v, 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 मैग्नीट्यूड हो गया 2v। चलिए अब निकालें एवरेज एक्सेलरेशन। टोटल चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अपॉन टोटल टाइम, 2v और टाइम हो गया पूरे एक सर्कल का हाफ t/2, पूरे एक सर्कल का हाफ t/2, तो 4v/t, 4v/t। और कोई बच्चा बताएगा t क्या होगा? t टाइम पीरियड, एक चक्कर कंप्लीट करने का समय कितना होगा? एक चक्कर कंप्लीट करने का समय, अगर एक चक्कर कंप्लीट करने का समय t है तो टोटल समय का हाफ एवरेज एक्सेलरेशन, यहां से यहां हाफ, तो एक चक्कर का जो सर्कमफ्रेंस है वो होगा 2πr और स्पीड कितनी होगी v, मतलब टाइम की जगह रख देंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और ये गया 2 पर, तो यहां से आ गया 2v²/πr, 2v²/πr, 2v²/πr मेरे प्यारे बच्चों, 2v²/πr, 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 ये आ गया। चलिए दोस्तों जल्दी से नोट करिए। छम छम बारिश चलती है, पानी आता है, बूंदे खिलती है, पानी जाता है, चक धूम धूम 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 चक धूम धूम, बारिश आती है, पानी आता है, बारिश होती है, चक धूम धूम चक धूम धूम चक धूम धूम, बारिश आती है, पानी आता है, मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो, परियों की रानी या हो मेरी प्रेम कहानी, मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना, मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो, परियों की रानी या हो मेरी प्रेम कहानी, मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना। चलिए दोस्तों कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स कुछ हमें पता होने चाहिए, जैसे कि पोजीशन। अगर हम पोजीशन का डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमें वेलोसिटी मिलेगी, और अगर हम वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। और ये चीजें जो हमें मिलती है ये इंस्टेंटेनियस मिलती है, बस ये ध्यान रखना, इंस्टेंटेनियस। पर अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो उसके लिए तो हमें पोजीशन देखनी पड़ेगी समय 2 पर और पोजीशन देखनी पड़ेगी समय 1 पर, और भाई साहब उन दोनों पोजीशन का डिफरेंस और अपॉन टोटल टाइम। अगर हम पोजीशन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी, इंस्टेंटेनियस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिलेगा। अगर हम पोजीशन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिलेगा। पर अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो हमें मान लो t1 से t2 इंटरवल के बीच में निकालनी है, t1 से t2 इंटरवल के बीच में निकालनी है, तो t2 टाइम पर पोजीशन देख लो, t1 टाइम पर पोजीशन देख लो, चेंज इन पोजीशन अपॉन टोटल टाइम। ऐसी एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो आपको t2 समय पर वेलोसिटी देख लो, t1 समय पर वेलोसिटी देख लो, अपॉन टोटल टाइम, 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 अपॉन टोटल टाइम। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अब इसका उल्टा भी करो। अगर आप एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करते हो टाइम के रिस्पेक्ट में तो आपको चेंज इन वेलोसिटी मिलेगी, और अगर आप वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करते हो टाइम के रिस्पेक्ट में तो आपको चेंज इन पोजीशन मिलेगी।
अब उल्टा कर लो, पोजीशन का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज इन पोजीशन। लिखो चेंज इन पोजीशन, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। और इसके बाद मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा, फिर हम धड़ाधड़ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के सवाल करेंगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के सवाल करेंगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के सवाल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। फिर हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के सवाल करेंगे। वन शॉट ऑफ काइनामेटिक्स पार्ट 1, दिस वन इज पार्ट 1, वन शॉट ऑफ काइनामेटिक्स, दिस वन इज पार्ट 1, पार्ट 1। चलिए कुछ ट्रिक्स याद कीजिए, जैसे ट्रिक्स, जैसे मान लीजिए t की पावर 4 3t स्क्वायर प्लस t प्लस 5, इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। देखिए डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पावर को तो आगे ले आओ, 4 को आगे ले आओ और 4 में से 1 माइनस कर दो, 4 में से 1 माइनस कर दो। ऐसे ही 3 को छेड़ना नहीं है, 2 को आगे ले आओ और 2 में से 1 माइनस कर दो, और हमेशा ध्यान रखना t का 1 होगा, और 5 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0, कांस्टेंट का 0। तो 4t क्यूब प्लस 6t प्लस 1, 4t क्यूब प्लस 6t प्लस 1, 4t क्यूब प्लस 6t प्लस 1। गॉट इट? क्लियर है प्यारे बच्चों? 4t क्यूब प्लस 6t प्लस 1, 4t क्यूब प्लस 6t प्लस 1, 4t क्यूब प्लस 6t प्लस 1। अब देखिए अगला डिफरेंशिएशन, 6t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 5। देखो कैसे करोगे, 2 आगे ले आओ, 2 में से 1 माइनस कर दो, 2 आगे लाएंगे 12t, 7 एज इट इज t का 1 और 5 का 0 हो गया। देखो कितनी जल्दी हो गया, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये समझ लो। जैसे मान लो t की पावर 5 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 7, 5t की पावर 4, 6t, 7 का 0 हो गया। देखो कितना आसान है, हो गया। तुम्हें क्या लगा कई दिनों में होगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये बस समझने पे ध्यान दो। अब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में आपको क्या करना है वो भी देख लो। इंटीग्रेशन में आप 1 ऐड कर दो, 3 में 1 ऐड करोगे 4 और उसी से डिवाइड कर दो। अब यहां t की पावर कितनी है 1, तो 1 ऐड कर दो 2 और 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। और यहां पर इंटीग्रेशन करोगे तो 6 है ना अकेला, तो इसके साथ t लिख दो, बस ट्रिक है, ट्रिक है, याद कर लो, ट्रिक है। और कुछ ये भी याद कर लो, जैसे dt का t होता है, df का f होता है, ये अब याद करने पड़ेंगे दोस्तों आपको। ये मैं बहुत अच्छे से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के 1 शॉट्स में पढ़ा चुका हूं, 1 शॉट्स आपने देख ही लिए होंगे। जैसे और देखो, रूट t प्लस 5t प्लस 6t स्क्वेयर, तो 3/2 अपॉन 3/2, t2 अपॉन t2, सॉरी t2 अपॉन 2, 6t क्यूब अपॉन 3। समझ आया दोस्तों? पावर में 1 ऐड कर दो, टोटल से डिवाइड कर दो, 1 ऐड कर दो, टोटल से डिवाइड कर दो। इंटीग्रेशन दोस्तों, इंटीग्रेशन, ये लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से ही डायरेक्ट हम समझेंगे हर चीज। चलिए दोस्तों सवाल देखिए, सवाल क्या, सवाल की स्टेटमेंट बाद में लिखनी है, अभी सिर्फ वो लिखना है सवाल में जो चीजें गिवन हो। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल x इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 18t प्लस 5t स्क्वायर। सबसे पहले आपसे क्या पूछा हुआ है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताइए 2 सेकंड पर, बताइए। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 18 प्लस t स्क्वायर का 2t और 10t। तो देखो ये आगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अच्छा इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्यों कहेंगे, थोड़ा सा समझो। जैसे देखो समय 0, समय 0 है तो वेलोसिटी होगी 18, समय 1 तो 10 इंटू 1 10, 10 प्लस 18 28, समय 2 तो 10 गुना में 2 20, 20 प्लस 18 38, समय 3 10 गुना में 3 30 प्लस 18 48। तो मतलब हर इंस्टेंट पर वेलोसिटी अलग है। एक बार समय निकल गया वो वेलोसिटी फिर नहीं आएगी दोस्तों, एक बार समय निकल गया तो समय लौट कर नहीं आएगा, इसलिए अभी पढ़ाई कर लो,
तुम्हारा जीवन भी इंस्टेंटेनियस सिस्टम से चलता है। वर्तमान स्थिति को इस इंस्टेंट पर मेहनत कर लो, ये इंस्टेंट निकला तो ये इंस्टेंट नहीं आएगा। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। अब कौन से इंस्टेंट पर पूछा हुआ है? 2 पर, 3 पर पूछा होता तो 3 पुट करते, 4 पर पूछा होता तो 4 पुट करते, तो 2 पर है। 18, 10 गुना में 2, 20 और 18, 38 आ गया। अब पूछा हुआ है एवरेज वेलोसिटी बताओ 2 से 3 सेकंड के बीच में, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? तो पोजीशन एट समय 3 माइनस पोजीशन एट समय 2 से 3 अपॉन 3 माइनस 2। तो मेन इक्वेशन पकड़ लो ये। इसमें सबसे पहले टी को पुट कर दो 3, 18 गुना में 3 प्लस 5 इंटू में 3 का होल स्क्वायर माइनस, अब इसी इक्वेशन में टी पुट कर दो 2, तो 18 गुना में 2 माइनस 5 2 का होल स्क्वायर अपॉन 3 में से 2 गया 1, 54, 15 को 5 से करो 75, 36, 4 को 5 से करो 20, 75 प्लस 54 129 माइनस 56। अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 9 में से 6 गया 3 और 12 में से 5 गया 7, ये आ गया। कहीं मिस्टेक नहीं होगी वो दोस्तों। 18 ये 54, 3 का स्क्वायर 9, 5 45, ओहो ये गलती होगी, ये 45 आएगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 5 45, और 45 प्लस 54 कितना? 99, 99 माइनस 56, 3, 4, ये आ गया। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मेरे प्यारे बच्चों, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस का, यहां ध्यान रखना इंस्टेंटेनियस का डिफरेंशिएशन करना होता है। इंस्टेंटेनियस ये थी जो टाइम पर डिपेंड है, मतलब जो टाइम का फंक्शन हो ना उसी को इंस्टेंटेनियस बोलते हैं, जो टाइम का फंक्शन हो, क्योंकि हर समय के साथ वो बदलती रहेगी। तो 18 प्लस 10t, 18 प्लस 10t इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी। 18 प्लस 10t, 18 प्लस 10t, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 18 का तो 0 और 10t का कितना 10, तो एक्सेलरेशन 10 आ गया। एक्सेलरेशन 10 आ गया, एक्सेलरेशन 10 आ गया, एक्सेलरेशन 10 आ गया। तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हद से लगाया, पर मेरे प्यार के बदले में तूने मुझको ये दिन दिखलाया। जैसे बिरहा की रुत मैंने काटी, तड़प के आहें भर भर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से, अला हला हला ला 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 हो हो। चलिए अगला सवाल, डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ पार्टिकल। चलिए डिस्प्लेसमेंट लिख लीजिए। ये कौन सी डिस्प्लेसमेंट है? अगर टाइम पर डिपेंड थी, सर ने कहा था कि अगर समय यहाँ 1 पुट करें कुछ और आएगा, 0 पुट करें कुछ और आएगा, तो ऐसी डिस्प्लेसमेंट को इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। अच्छा आपसे क्या पूछा हुआ है? फाइंड द पोजीशन, मतलब पोजीशन निकालिए। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी निकालिए एट टाइम t0। ये तो बहुत आसान है।
समय शून्य पुट कर दें, फर्स्ट पार्ट मान लें इसको, समय शून्य पुट कर दें तो यहाँ शून्य, तो ये शून्य, ये भी शून्य, तो कितना, शून्य माइनस शून्य प्लस 15, 15 हो गया। वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए इसका डिफरेंशिएशन, अब इसका डिफरेंशिएशन कितना आसान है, 4t स्क्वायर का 8t, 15t का 15 और 15 का 0, तो समय शून्य पुट कर दें, 8 इंटू 0 माइनस 15, तो वेलोसिटी आ गई -15, -15। उसके बाद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होगा dv बाई dt, dv बाई dt, dv बाई dt, तो 8t का हो गया 8, 8t का हो गया 8, इंस्टेंटेनियस 8t का 8 हो गया, और समय शून्य पर, तो यहाँ समय शून्य कुछ पुट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंड ही नहीं है, हो गया। When will the velocity of particle become 0? ओ, पहले तो सही था, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ लगी मुझे। पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ टाइम एट टाइम t इज इक्वल टू 0। यहां इसको अलग स्टेटमेंट बना लेते हैं। When will the velocity of particle become 0? Then find position। पोजीशन निकालो जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। देन फाइंड पोजीशन, पहले तो समय शून्य पर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोजीशन निकाल दी डिफरेंशिएशन करके। अब वेलोसिटी की इक्वेशन देखो क्या थी, वेलोसिटी की इक्वेशन थी 8t माइनस 15, तो वेलोसिटी 0 कौन से समय पर होगी, 8t माइनस, अच्छा व्हेन विल दी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 0, बस सिंपल यार, व्हेन विल दी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 0, तो 8t माइनस 15 इज इक्वल टू 0 एंड 8t इज इक्वल टू 15 एंड t इज इक्वल टू 15 बाई 8 हो गया। इस समय पर वेलोसिटी 0 होगी, इस समय पर वेलोसिटी 0 होगी। कैन वी कॉल द मोशन ऑफ पार्टिकल एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन? यस। एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में देखो टाइम कहीं नहीं है, तो इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कह देंगे। अगर टाइम नहीं है तो टाइम पर डिपेंड नहीं है, तो उसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल दिया जाएगा, उसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल दिया जाएगा, उसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल दिया जाएगा। नोट कर लीजिए, उसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल दिया जाएगा, 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 यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल दिया जाएगा। मतलब आपसे पूछा था व्हेन विल द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिकम 0, तो वेलोसिटी को जस्ट 0 के इक्वल रख दो, टाइम ही आ गया, टाइम ही आ गया। पल दो पल का पल है, पल दो पल का पल, पल दो पल का पल है, पल दो पल का पल। चलिए अगला सवाल देखिए। The distance x of particle moving in one dimension under the action of constant force is related to time equation this। इक्वेशन दी हुई है √x + 3, t is in seconds। Find the displacement of particle when velocity is 0। जब वेलोसिटी 0 होगी, जिस समय पर वेलोसिटी 0 होगी उस समय पर डिस्प्लेसमेंट पूछी हुई है। ये एक इक्वेशन है, जिस समय पर डिस्प्लेसमेंट, मतलब जिस समय पर वेलोसिटी 0 होगी उस समय पर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पूछी हुई है। जिस समय पर वेलोसिटी 0 होगी उस समय पर डिस्प्लेसमेंट पूछी हुई है। जिस समय पर वेलोसिटी 0 होगी उस समय पर डिस्प्लेसमेंट पूछी हुई है। तो सबसे पहले वेलोसिटी निकालते हैं, किस समय पर 0 होगी। तो 3 को इधर ले आए, तो √x इज इक्वल टू t माइनस 3, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, t स्क्वेयर प्लस 9 माइनस 6t, t स्क्वेयर प्लस 9 माइनस 6t। दोस्तों वेलोसिटी कैसे निकालोगे, इसका डिफरेंशिएशन कर दें, 2t प्लस 0 माइनस 6t को हमने कर दिया 6, तो वेलोसिटी होगी 2t माइनस 6, और वेलोसिटी 0 देखते हैं किस समय पर होगी, 2t माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। अब इस 3 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो यहां पुट कर दो, तो 3 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 इंटू 3, 9 प्लस 9 माइनस 18, और डिस्प्लेसमेंट आ गई 0, डिस्प्लेसमेंट आ गई 0 मेरे प्यारे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट 0 आ गई।
डिस्प्लेसमेंट जीरो आ गई मेरे प्यारे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट जीरो आ गई, डिस्प्लेसमेंट जीरो आ गई। डिस्प्लेसमेंट जीरो आ गई। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, लाजवाब, जिंदाबाद। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल। अगले सवाल में क्या कहा हुआ है? एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज गिवन बाय, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4, ये एक्सेलरेशन दिया हुआ है व्हेन t इज इन सेकंड। इफ द पार्टिकल स्टार्ट विद अ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड एट टाइम t इज इक्वल टू 0, समय शून्य पर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, समय शून्य पर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है। तो बताइए समय 2 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी होगी, समय 2 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी होगी? पहले तो बताइए कि भाई साहब एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। अब बताइए समय शून्य पर, समय शून्य अगर मैं यहां पुट कर दूं और समय 2 मैं यहां पुट कर दूं, तो समय शून्य से 2, समय शून्य पर आपको वेलोसिटी दी हुई है 2 मीटर पर सेकंड, समय शून्य पर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड दी है तो 2, और समय 2 सेकंड पर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो यहां v पुट कर दो। ये v वेलोसिटी है समय 2 सेकंड पर, ये v वेलोसिटी है समय 2 सेकंड पर, और समय शून्य पर वेलोसिटी 2 है। तो मतलब यार, मतलब अगर मैं यहां dv करूं ना, dv, तो ऐसे मतलब dv होता है, dv का इंटीग्रेशन होता है डेल्टा v। तो dv मतलब क्या यार, तुम ऐसे लिख लो, चलो ऐसे लिख लो, डेल्टा v, डेल्टा v। तो डेल्टा v हो गया चेंज। अब चेंज क्या होगा? देखो चेंज क्या होगा, चेंज होगा समय शून्य पर कितना था वेलोसिटी 2, समय 2 सेकंड पर कितनी v, तो समय शून्य पर 2 और समय 2 सेकंड पर मैंने v मान लिया, तो चेंज हो गया v माइनस 2, 0 से 2 के बीच में चेंज हो गया v माइनस 2। और इंटीग्रेशन करना है एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए ये एक्सेलरेशन की इक्वेशन है, तो एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन होगा t स्क्वायर का हो गया t क्यूब बाई 3, लिमिट कहां से कहां 0 से 2, 2t, t का हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, 0 से 2, 0 से 2, और देखिए 4 है, 4 के साथ मैंने कहा था t लगा दो, और 0 से 2, 4 के साथ t और t, फिर 0 से 2, ये आ गया v माइनस 2, 3 ने 3 को मार दिया, 3 ने 3 को मार दिया, और t की जगह पहले 2 पुट कर देंगे, 2 बाहर ले आए, 2 ने 2 को मार देगा, ओहो गड़बड़ होगी, t क्यूब, 2 बाहर ले आएंगे, 2 2 को मार देगा, 2 की जगह पहले अपर लिमिट 2 का स्क्वायर, टू माइनस 0, 8 4 8, और माइनस 2 को इधर ले आएंगे, 8 8 16 20 22, ये आ गया। टी क्यूब बाई 3, 3 बाहर ले लिया, 3 ने 3 को मार दिया, टी की जगह आ गया 2, 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, 2 बाहर ले लिया, 2 को 2 को मार दिया, 2 का स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4, टी की जगह 2 फिर 0। देखना कहीं गड़बड़ तो नहीं होगी मुझसे, सब कुछ सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, आई होप बिल्कुल सही चल रहा है। 22 मीटर पर सेकंड। देखो एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन, डायरेक्ट एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन, टी क्यूब बाई 3, टी स्क्वायर बाई 2, 4 के साथ कुछ नहीं है तो टी, और चेंज इन वेलोसिटी, समय शून्य पर वेलोसिटी 2 थी और समय 2 सेकंड पर हमें पता नहीं था, तो समय 0 से 2, समय 0 से 2 v माइनस 2, चेंज इन वेलोसिटी, और फिर 2 को इधर ले आए। चलिए अगला सवाल देखिए, इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल v इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर, where a and b are constant, then the distance traveled by it between 1 second and 2 second। तो फिर से देखिए, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन होता है चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन चेंज इन पोजीशन।
अब हमें समय 1 से समय 2 सेकंड तक इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये चेंज इन पोजीशन आ जाएगी, समय 1 सेकंड पर पोजीशन x1 है, समय 2 सेकंड पर पोजीशन x2 है, तो x2 माइनस x1, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 1 to 2 सेकंड। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? इसका इंटीग्रेशन t का होगा t²/2, 1 से 2, और t² का होगा t³/3, t³/3, 1 से 2, t² का होगा t³/3, 1 से 2, 2 बाहर ले लें, t का स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 बाहर ले लें, 2 का क्यूब 1 का क्यूब, a/2, 3, 2 का क्यूब 8 माइनस 1 7, हो गया, खत्म। देखो कितना आसान है। 1 से 2 इंटीग्रेशन कर दिया, तो 1 से 2 पोजीशन चेंज इन पोजीशन 1 से 2, और 1 से 2 जो चेंज इन पोजीशन है वही डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा बिटवीन 1 to 2 सेकंड। बस लिमिट अच्छे से पुट करनी आनी चाहिए, पहले अपर फिर लोअर, पहले अपर फिर लोअर, पहले अपर फिर लोअर, पहले t की जगह 2 तो जैसे बाहर ले लेंगे, t की जगह पहले 2, 2 का स्क्वायर 4, फिर t की जगह 1, पहले t की जगह 2, 2 का क्यूब 8, फिर t की जगह 1, 1 का क्यूब। आया समझ में प्यारे बच्चों? कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल मस्त। सामने आता है, बारिश होती है, चक धूम धूम, चक धूम धूम, चक धूम धूम, चक धूम धूम। सामने आता है, बारिश होती है, सामने आता है, बारिश होती है, सामने आता है, बारिश होती है। लक पतला बलोरी उते नैन नैन, गला झुम के उलारी उते नैन नैन। चलिए अगला, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल v इज इक्वल टू, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल v इज इक्वल टू v0 प्लस gt प्लस ft²। आपसे क्या पूछा हुआ है? इफ इट्स पोजीशन इज x इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 0, इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। फिर से बताओ वेलोसिटी का इंटीग्रेशन क्या होती है? वेलोसिटी का इंटीग्रेशन चेंज इन पोजीशन 0 से 1, चेंज इन पोजीशन 0 से 1, तो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन, तो इसके साथ कुछ नहीं है तो t लगा दिया, इसके साथ t है तो t²/2, और इसके साथ t² है तो t³/3। और सुनिए चेंज इन पोजीशन, आपने 0 से 1, तो 0 समय पर पोजीशन कितनी है? 0 समय पर, देखिए 0 समय पर पोजीशन 0 है, तो यहां 0, और आपको कौन से समय पर निकालनी है? 1, तो 1 समय पर मैं पोजीशन x मान लेता हूं। तो इंटीग्रेट कहां से कहां? 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1, तो 1 माइनस 0, 2 बाहर ले लो, 1 का स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर, 3 बाहर ले लो, 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, x। ये आ गया v0 प्लस g/2 प्लस f/3, v0 प्लस g/2 प्लस f/3, ये आ गया दोस्तों। दिस वन इज पोजीशन एट समय 1 सेकेंड। चेंज इन पोजीशन कैसे निकालोगे? वेलोसिटी का इंटीग्रेशन, और जब इंटीग्रेशन करो तो 0 से 1, कैसे हमने लिमिट रखनी है, इस बात का ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया, पर मेरे प्यार के बदले में तूने मुझको ये दिन दिखलाया। जैसे बिरहा की रुत मैंने काटी, तड़प के आहें भर भर के,
जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से, ला 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 ला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल ए टी प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यूब, ए बी सी कॉन्स्टेंट है, when particles attain zero acceleration then its velocity will be, जब पार्टिकल की एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी, जब पार्टिकल की एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी तो वेलोसिटी पता हो, तो पहले इसका डिफरेंशिएशन कर दें, वेलोसिटी निकाल लें। तो a बी टी स्क्वायर का 2bt और t क्यूब का 3t स्क्वायर, तो 3t स्क्वायर c। अब एक्सेलरेशन निकालते हैं, a का 0, 2bt का 2b और t स्क्वायर का हो जाएगा 2t, तो 6tc। तो अब एक्सेलरेशन जीरो देखते हैं कब होगा, जब 2b माइनस 6tc जीरो होगा, और यहां से 6tc आ गया 2b, एंड t इज इक्वल टू b बाय 3c, t इज इक्वल टू b बाय 3c, t इज इक्वल टू b बाय 3c, t इज इक्वल टू b बाय 3c। वो समय होगा जब वेलोसिटी जीरो होगी, तो सॉरी ये वो समय होगा जब एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो इस समय पर हमें वेलोसिटी बतानी है, तो वेलोसिटी वाली इक्वेशन जो है a प्लस 2bt माइनस 3t स्क्वायर c, इसमें अब ये समय पुट कर दें, तो a प्लस 2b, t की जगह b बाय 3c, b स्क्वायर बाय 9c स्क्वायर c, तो a प्लस 2b स्क्वायर बाय 3c, तो b स्क्वायर बाय 3c, तो a प्लस 2b स्क्वायर बाय 3 में से b स्क्वायर बाय 3c स्क्वायर गया, 2b स्क्वायर बाय 3c में से b स्क्वायर बाय 3c गया, तो 2b स्क्वायर बाय 3c में से b स्क्वायर बाय 3c गया, तो b स्क्वायर बाय 3c, b स्क्वायर बाय 3c, a प्लस 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 b स्क्वायर बाय 3c। हमने जब वो समय यहां पुट करा तो ये वेलोसिटी आ गई, कुछ नहीं करा, दो बार डिफरेंशिएशन करके a को 0 के इक्वल रख के t निकाल लिया, और वो t फिर वहां पुट करके वेलोसिटी निकाल ली। ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चक धूम धूम, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। मछली जीवन रानी है, मछली जल की रानी है। साउंड चेक करनी बहुत दोस्तों बहुत जरूरी होती है, साउंड चेक करनी बहुत जरूरी होती है। चलिए अगला सवाल देखिए, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। मान लीजिए दोस्तों वेलोसिटी एक्स का फंक्शन है। अब मान लीजिए वेलोसिटी एक्स का फंक्शन है, तो जैसे मान लीजिए वेलोसिटी एक्स का फंक्शन है, तो इसमें एक बड़ी खास बात है। जैसे मान लीजिए वेलोसिटी एक्स का फंक्शन है, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, पर समस्या क्या होगी, यहाँ टाइम नहीं है। अगर यहाँ टाइम होता टी स्क्वायर तो तुम 2t लिखकर छोड़ देते, पर अब तुम 2x भी लिखना, और फिर जो यहाँ है ना, यहाँ उसका डिफरेंशिएशन भी कर दो उसी के रिस्पेक्ट में जिसका वेलोसिटी का कर रहे हो। जैसे वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो यहाँ x है तो x का भी टाइम के रिस्पेक्ट में कर दो, खत्म। जैसे देखो x की पावर 4 dv/dt करना है, पहले तो सिंपल रूल लगा दो 4 इंटू एक्स की पावर 3। अब वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, पर यहाँ टाइम नहीं है, x है, तो x का भी टाइम के रिस्पेक्ट में कर दो, तो dx/dt, dx/dt। ये नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए। इस पर बढ़िया सवाल करवाता हूं तुम्हें, अभी बढ़िया सवाल करवाता हूं इस पर, ये नोट कर लीजिए अच्छे से।
इस पर बढ़िया सवाल करवाता हूं तुम्हें, बढ़िया सवाल, अच्छे सवाल मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे सवाल, बढ़िया सवाल तुम्हें इस पर मैं करवाने वाला हूं। नोट कीजिए पहले, ये इक्वेशंस नोट कीजिए, इक्वेशंस नोट कीजिए, इक्वेशंस नोट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, इक्वेशंस। लक पतला बलोरी उत्ते नैन। दोस्तों तुम्हारे बराबर वाले की शक्ल देखो, कितनी गंदी शक्ल है। बराबर वाले बच्चे की शक्ल देखो, इस बराबर वाले लड़के की शक्ल देखो। सैनिटाइजर चोर है, सैनिटाइजर चोर, सैनिटाइजर चोर छोड़ो, ये सड़क पर तार उठा लेता है, मेटल्स के वायर उठा लेता है और लोहे वाले के पास जाकर बेचता है। चलिए सवाल देखिए, सवाल क्या, इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट, इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट, इक्वेशन दी हुई है 5000 प्लस 24x, ये वेलोसिटी की इक्वेशन दी हुई है डिस्प्लेसमेंट के साथ। एक्सेलरेशन पूछा हुआ है, एक्सेलरेशन तो सिंपल, इसका डिफरेंशिएशन कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में। पर समस्या क्या हुई कि जब इसको देखा तो ये तो x पे डिपेंड है, तो अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। देखो जो पूरे की पावर है ना 1/2, उसको तो आगे ले आओ और पूरे की पावर में से 1 माइनस कर दो, रूल है ये। पूरे की पावर आगे ले आओ, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा चुका हूं, उसमें ये रूल सिखा चुका हूं। पूरे की पावर आगे लाओ और पूरे की पावर में से 1 माइनस कर दो, फिर हमें अंदर वाले का करना होता है। अब अंदर वाले में 5000 का तो 0 हो गया और 24x का हो गया 24, 24x का हो गया 24, अंदर वाले का करना होता है। 5000 का तो 0 हो गया और 24x का हो गया 24, 24x का हो गया 24, डन, खत्म, बहुत बढ़िया। अब x है और तुम v का टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो dx/dt भी लिख दो आखिरी में, dx/dt भी लिख दो आखिरी में। अब देखो 24/2 हो गया 12, 5000 प्लस 24x की पावर माइनस 1/2, 1/2 में से 1 गया, माइनस 1/2, और dx/dt, dx/dt होता है वेलोसिटी, dx/dt होता है वेलोसिटी। इसके बाद 5000 प्लस 24x माइनस 1/2, और जो ये वेलोसिटी है दोस्तों, ये वेलोसिटी यहां पुट कर दो, 5000 प्लस 24x 1/2, 5000 प्लस 24x की पावर माइनस 1/2 और 5000 प्लस 24x की पावर 1/2। वेलोसिटी जो थी ना, वेलोसिटी वो वहां पुट कर दी, माइनस 1/2 गया तो बचा 12, बस खत्म दोस्तों, हो गया क्वेश्चन। देखो कितनी जल्दी हो गया क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, देखो क्वेश्चन हो गया, ए आ गया 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जेई मेंस का सवाल, बिल्कुल सीबीएसई बेस्ड सवाल है, बिल्कुल हरियाणा बोर्ड बेस्ड सवाल है, बिल्कुल नीट बेस्ड सवाल है। ये सारे सवाल एक जैसे हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं सारे सवाल। सिंपल रूल अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया, पूरे की पावर आगे आ गई, उसमें से 1 माइनस कर दिया, फिर अंदर वाले का 5000 का 0, 24x का 24, और फिर आप x को भी डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, dx/dt, और ये v हो जाएगा। देखो दोस्तों कितना बढ़िया वन शॉट चल रहा है। क्या वन शॉट में कोई बच्चा खड़े होकर अपनी सीट पर ये बोल सकता है कि सर ने ये टॉपिक छोड़ दिया, सर ने ये टॉपिक लेफ्ट कर दिया, मान जाऊंगा। कॉन्सेप्ट्स लेफ्ट नहीं करेंगे सर, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बस कम हो जाते हैं वन शॉट में, पर कॉन्सेप्ट सर कभी लेफ्ट नहीं करेंगे, ये कमिटमेंट है सर की। कॉन्सेप्ट्स लेफ्ट नहीं किए जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स लेफ्ट नहीं किए जाएंगे। चलिए अगला, एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी का फंक्शन हो, एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी का फंक्शन हो, एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी का फंक्शन हो, लिखिए अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी का फंक्शन हो, एक्सेलरेशन वेलोसिटी का फंक्शन हो, एक्सेलरेशन वेलोसिटी का फंक्शन हो, एक्सेलरेशन वेलोसिटी का फंक्शन हो। चलिए सवाल देखिए, सवाल क्या है, ऑब्जेक्ट मूविंग विद द स्पीड ऑफ 6.25 मीटर पर सेकेंड इज डी एक्सेलरेटेड इज गिवन बाय, मतलब आपको dv/dt दिया हुआ है, dv/dt माइनस 2.5 इंटू रूट वी, -2.5 इंटू रूट वी, ये आपको dv/dt दिया हुआ है।
ऑब्जेक्ट मूविंग विद स्पीड 6.25 मीटर पर सेकेंड इज डीएक्सेलरेटेड एट अ रेट ऑफ। डीएक्सेलरेशन का मतलब देखो डीवी बाई डी को एक्सेलरेशन बोलते हैं, माइनस साइन का मतलब है रिटार्डेशन, और आपको ए दिया हुआ है -2.5 रूट वी, मतलब एक्सेलरेशन का वेलोसिटी का फंक्शन दिया हुआ है। वी इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। द टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट। अच्छा भाई साहब, चलिए कैसे करेंगे क्वेश्चन, देखो यही इक्वेशन लिखो, डीवी बाई डी टी -2.5 रूट वी, डी टी उधर चला जाएगा और रूट वी नीचे आ जाएगा, डी टी उधर चला जाएगा, रूट वी नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कर दो दोनों तरफ। इंटीग्रेशन कर दो दोनों तरफ, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। समय शून्य पर आपको स्पीड दी हुई है, देखो 6.25, समय शून्य पर आपको स्पीड दी हुई है 6.25। समय टी पर जब रिटार्डेशन होगा लगातार तो उसकी स्पीड घटते 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 कितनी हो जाएगी, 0। घटते 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 कितनी हो जाएगी, 0। चलो v की पावर 1/2 ऊपर जाके क्या होगा, -1/2, 1/2 अपॉन 1/2, 6.25 से 0, -2.5 dt का हो गया t, और 0 से t, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 तो बाहर ले लें, जैसे 1/2 2 ऊपर चला गया, 2 तो बाहर ले लें, तो 0 की पावर 1/2, 6.25 की पावर 1/2, -2.5 t -0। अच्छा 6.25 की पावर 1/2 ये हो जाएगा 2.5 और माइनस का, तो 2 इंटू -2.5 -2.5 इंटू टी, ये गया और यहां से टी आ गया 2 सेकेंड। तुम्हें ये समझ में आई ये मैंने कैसे करा, v की पावर 1/2 ऊपर जाके हो गया -1/2, v की पावर 1/2 ऊपर जाके हो गया -1/2, और -1/2 में एक जोड़ दिया। अगर -1/2 में एक जोड़ोगे तो 1/2, और 1/2 से डिवाइड कर दिया, और 2 ऊपर चला गया, 2 बाहर आ गया, तो v की जगह पहले 0, फिर v की जगह 6.25। आगे तो बस कैलकुलेशन है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया बाद में। आगे तो कैलकुलेशन है, 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 आगे तो कैलकुलेशन है। वन शॉट की अलग कॉपी होनी चाहिए। दिस वन इज डिफरेंट कोर्स फ्रॉम रेगुलर क्लासरूम कोर्स। जब शॉर्ट टाइम रह जाएगा, शॉर्ट टाइम मतलब 1 दिन का समय, 2 दिन का समय आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए रह जाए, हरियाणा बोर्ड के एग्जाम्स के लिए रह जाए, नीट के पेपर के लिए रह जाए, मेंस के पेपर के लिए रह जाए, कुछ भी रह जाए, कोई भी एग्जाम हो, वट एवर एग्जाम, मेरा काम है सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना। तो 2 सेकंड इसका उत्तर होगा, 2 सेकंड। भालू, भोली आंटी, भोली 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 आंटी, भोली आंटी, भोली 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 आंटी। चलिए दोस्तों, ये लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल, लास्ट सवाल, उसके बाद सब खत्म। द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एक्स ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। एक रिलेशन दिया हुआ है mx² + nx। एक काम करता हूं, मैं इसको स्कूल के हिसाब से करवा देता हूं। स्कूल में दिया होता है α(x² + βx)। मैं ये इक्वेशन ले लेता हूं, α(x² + βx। स्कूल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल वाले इसको पक्का पेपर में डालते हैं। हालांकि मेंस वालों ने भी दे दिया, पर मेंस, नीट, स्कूल ये सब एक जैसे पेपर है, कॉन्सेप्ट सब में सेम है। तो मैं m की जगह अल्फा ले लेता हूं और n की जगह बीटा ले लेता हूं। तो सबसे पहले एक काम करो, इसको टाइम को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, dt/dx। तो x² का हो गया 2x और बीटा x का क्या हो गया, बीटा x का तो 1 हो गया। अब रेसिप्रोकल कर दो, dx/dt, मतलब ये फ्लिप कर दो तो ये भी फ्लिप हो जाएगा, 1/2 α(x) + बीटा। ठीक है, इसके बाद dx/dt होगी वेलोसिटी,
1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। ठीक है, इसके बाद वेलोसिटी होगी 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -1। 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -1। 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -1, ये वेलोसिटी आ गई। आपको पता क्या निकालना है यहाँ? रिटार्डेशन। कुछ नहीं करना, आप इस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में। अब जब इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो देखिए। पूरे की पावर, अगले पेज पे कर लें, पूरे की पावर देखो, एक बार फिर से लिख लें यहां पर 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -1। पूरे की पावर तो आगे आ जाएगी, पूरे की पावर है -1 और उसमें से एक घटा दो तो -2 हो जाएगा। फिर अंदर वाले का करो, अंदर वाले में 2 अल्फा एक्स का तो हो गया 2 अल्फा और बीटा का हो गया 0, और फिर dx/dt लिख दो, बस dx/dt, dx/dt लिख दो, फिर बस dx/dt, ये आ गया। तो -2 अल्फा, तो 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -2 और dx/dt को वेलोसिटी बोल दें, -2 अल्फा, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -2, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -1, ठीक है, -2 अल्फा, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -3, -2 अल्फा, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, -3 को ऐसे लिख सकते हो -1 इंटू 3। और मेरे प्यारे बच्चों देखो ये वेलोसिटी है, ध्यान से देखो, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है। तो -2 अल्फा v की पावर 3, ये हो गया रिटार्डेशन। नेगेटिव साइन बता रहा है रिटार्डेशन, नेगेटिव साइन रिटार्डेशन। खत्म हो गया दोस्तों, ये आपका लेक्चर यहां आकर खत्म होता है। अच्छे से नोट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे से नोट कीजिए, नोट करना बहुत जरूरी है, नोट करना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत जरूरी है नोट करना। सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है लाइफ में, सेल्फ मोटिवेशन के बिना कुछ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है जीवन में, सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है, सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। और आखिरी में एक शायरी के साथ हम लेक्चर को खत्म करेंगे। कोई बढ़िया सी शायरी दोस्तों, कोई बढ़िया सी शायरी। शायरी सुनिए दोस्तों। वह मां ही है जिसे रहते, दोस्तों फिर से सुनिए, वह मां ही है जिसके रहते जिंदगी में कोई गम नहीं होता। दुनिया साथ दे या ना दे, पर मां का प्यार कभी कम नहीं होता, मां का प्यार कभी कम नहीं होता। फिर से दोस्तों मैं शायरी गाऊंगा दोस्तों, फिर से। वह मां ही है जिसके रहते जिंदगी में कोई गम नहीं होता, वह मां ही है जिसके रहते जिंदगी में कोई गम नहीं होता। दुनिया साथ दे या दुनिया साथ ना दे, पर माँ का प्यार दोस्तों कभी कम नहीं होता। वो खुशकिस्मत लोग हैं दोस्तों जिनके पास माँ है। जब मैं 9 साल का था तो मेरे माता पिता ने मेरा साथ छोड़ दिया, तो वो माँ का प्यार का एहसास मैं पहले बहुत करता था जब 9 साल का था, पर आज दोस्तों वो बात नहीं है। मैं फिर से शायरी गा रहा हूँ दोस्तों, इस शायरी ने मुझे इमोशनल कर दिया। वह माँ ही है जिसके रहते जिंदगी में कोई गम नहीं होता, वह माँ ही है जिसके रहते जिंदगी में कोई गम नहीं होता। दुनिया साथ दे या ना दे, पर माँ का प्यार दोस्तों कभी कम नहीं होता, माँ का प्यार दोस्तों कभी कम नहीं होता। चलिए दोस्तों, बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए दोस्तों। बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। बाय दोस्तों, बाय 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 बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए दोस्तों। अगर नहीं उतारा तो ये उतार लो दोस्तों, अच्छे से उतार लो।